नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खरपतवार नाशक के बारे में आपको बताने वाले हैं। मार्केट में तो वैसे कई खरपतवार नाशक आते हैं, लेकिन उनमें से किसका चुनाव करें ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मैंने इसका सोल्यूशन आपको देने के लिए, भाई आपके तो बहुत कमेंट आती है, भाई इसमें गोभी में खरपतवार नाशक बताओ, भिंडी के फसल में खरपतवार नाशक बताओ, अनार में बताओ, इसमें बताओ। सभी फसलों के लिए मैंने एक अच्छा सा जुगाड़ बना लिया है कि भाई देखो, फसलों में खरपतवार नाशक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब बहुत दिक्कतें होती है, सोच विचार करना पड़ता है, हवाई तेज चलती है तो आपका कोई नुकसान हो सकता है, ये डर भी मन में सताता रहता है। तो ऐसे में आपको कौन से खरपतवार नाशक का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी के साथ आपका जो कंफ्यूजन होता है बास्टा इस्तेमाल करें या फिर ग्रामोक्सोन, इसका भी हल मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो कल मैंने यहाँ पे ग्रामोक्सोन का इस्तेमाल किया था, उसके भी रिजल्ट आप अभी यहाँ पे देख रहे हो। इस लाइन में मैंने इस्तेमाल किया है बास्टा का इस्तेमाल मैंने आधे एरिया में किया है और आधे एरिया में मैंने आपका ग्रामोक्सोन इस्तेमाल किया है। ग्रामोक्सोन के रिजल्ट तो वैसे तो जल्द से आते हैं, लेकिन उसके भी कुछ माइनस पॉइंट है, यानी कि कुछ कमियां है उसमें। और आपके बास्टा के भी रिजल्ट आपको देर से आते हैं। अभी देखो यहाँ पे कली मारा है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बास्टा के रिजल्ट देर से आते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ खामियां है। तो इन दोनों के खूबियाँ और खामियां को जानने के लिए ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा और एक पॉइंट ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों तरफ आपके टमाटर लगे। टमाटर के जैसे ही आपके कई किसानों की मिर्च होती है, कई किसानों के बैंगन होते हैं और बीच में आपका खरपतवार होता है। तो ये खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्या समस्या आती है, देखो भाई, जब हम कोई सिस्टेमिक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हो, तो क्या होता है, थोड़ी सी आपके जो बूंदे स्प्रेइंग के वो अगर आपके फसल के ऊपर गिरते तो आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, वो शॉक में चला जाता है। तो ये शॉक में ना जाए, और अगर थोड़ी छींटे अगर आपके स्प्रेइंग में से अगर आपके फसल के ऊपर भी गिरते तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो सही है भाई। लेकिन सिस्टेमिक हर्बिसाइड का इस्तेमाल आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है क्वांटेक हर्बिसाइड का। इसलिए हमने यहाँ पे लिया था ग्रामोक्सोन और बास्टा। तो इन दोनों का कंपैरिजन आगे हम टेक्निकली जानते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकली के बारे में हम अभी पहले जान लेते हैं कि भाई पोस्ट इमर्जेंस और प्री इमर्जेंस क्या होता है। प्री इमर्जेंस यानी कि उगने से पहले, और पोस्ट इमर्जेंस यानी कि आपका खरपतवार बड़ा हो गया है जर्मिनेशन होके, तो उसको कहते हैं पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। और इसमें एक और कंसेप्ट आता है आपका नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो भाई नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड यानी कि क्या होता है, वो किसको देखता नहीं है, यानी कि जो उसके कांटेक्ट में आ गया है उसको ये ख़त्म कर देता है। और आपका सिलेक्टिव आपका हर्बिसाइड क्या होता है, भाई देखो, सिलेक्टिव हर्बिसाइड यानी कि आपकी प्याज जैसी फसल है और प्याज की फसल में आपने वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड डाल दिया। ऑक्सीफ्लोरोफेन का हम उदाहरण लेते हैं, तो ऑक्सीफ्लोरोफेन अगर आपने प्याज में डाल दिया तो आपका प्याज सही सलामत रख के जो बचे कुचे आपके खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने का काम ये आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड करता है। तो ये सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव आपके समझ में आ गया होगा। तो अगली एक बात होती है कि भाई सिस्टेमिक हर्बिसाइड और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड क्या होता है। सिस्टेमिक हर्बिसाइड यानी कि जो सिस्टम के अंदर जाके यानी कि सिस्टम के अंदर जाके उसके सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि नष्ट करता है, या फिर कुछ मोड ऑफ एक्शन से उसको नुकसान पहुंचता है जिससे आपका खरपतवार नष्ट होता है, उसको कहते हैं सिस्टेमिक हर्बिसाइड। और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड यानी कि सिर्फ कॉन्टेक्ट एक्शन में जितने भी आपके पत्तियां वेजिटेटिव ग्रोथ आती है उसको ख़त्म करने का काम आपका कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर का भाग नष्ट होने से क्या होता है, नीचे की तरफ जड़ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती और उससे पूरा का पूरा खरपतवार नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या कंटेंट आते हैं। तो भाई आपके बास्टा में आता है ग्लूफोसिनेट अमोनियम जो 13.5% आता है, और आपके जो ग्रामोक्सोन में जो कंटेंट आता है वो पैराक्वेट डाइक्लोराइड जो आता है 24%। तो इन दोनों के बारे में आगे हम मोड ऑफ एक्शन भी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बास्टा की मोड ऑफ एक्शन बहुत ही आसान है। ये कौन से ग्रुप से आता है, फॉस्फोनिक एसिड ग्रुप होता है हर्बिसाइड में, तो फॉस्फोनिक एसिड के ग्रुप में आपका बास्टा आ जाता है। तो इसमें कॉन्टैक्ट लिमिटेड जाइलेम और फ्लोएम एक्शन होती है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट में ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपका जाइलेम और फ्लोएम एक्शन भी आ जाता है। ये मोबिलिटी कहते हैं उसको, जाइलेम फ्लोएम मोबिलिटी भी इसमें आ जाती है। तो ये काम कैसे करता है भाई, आपके जो फसल के अंदर जो अमोनिकल नत्र होता है उससे नाइट्रेट बनता
बनता है, नाइट्रेट से आपका अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बनता है। ये चेन तो आपको पता है। तो ये क्या करता है, जो आपके ग्लूटामाइन जो आपका अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामाइन जो तैयार होता है फसल में, उसके सिंथेसिस यानी कि उसको तैयार होने से आपका ये बास्टा रोकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है और आपका क्लोरोफिल डैमेज होके पौधा सूखने लगता है। और पौधा सूखने के बाद 3 से 5 दिनों में आपका पौधा लगभग इस तरह दिख जाएगा। तो इसके रिजल्ट आपको 3 से 5 दिन में दिखते हैं। आपने जो इमेज दिखाई थी, वो जो वीडियो दिखाया अभी पहले क्लिप में, वो था आपके कल ही मारा है भाई, आज वीडियो बना रहा हूँ, तो वो कल का था। तो अभी हम जानते हैं मैपिक्वेट क्लोराइड डाइक्लोराइड यानी कि ग्रामोक्सोन के बारे में। तो ग्रामोक्सोन की मोड ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है भाई। ये क्या करता है, आपके जो क्लोरोफिल होते हैं उनको तुरंत जाके डैमेज कर देता है। और क्लोरोफिल डैमेज होने से इतना ज़्यादा पैमाने पर ये डैमेज करता है कि पौधा लगभग 1 घंटे के अंदर ही सूखता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर पौधा यानी कि खरपतवार अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उससे 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे में इसके असर तुरंत दिखाई देंगे। तो दोस्तों देखो, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि ये दोनों उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इनका फ़ायदा क्या होता है। तो भाई फ़ायदा तो यही है कि भाई नॉन सिलेक्टिव होने से जो भी इसके रेंज में आता है उसको सब नष्ट कर देता है, लेकिन फसलों में डालते वक्त इसकी दिक्कत आती है। तो भाई ये कांटेक्ट होने से अपनी फसलों को भी कोई दिक्कत नहीं पहुँचाता है। तो जहाँ यहाँ पे देख रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पे अनार में डाला है, तो अनार में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कांटेक्ट हर्बिसाइड है। तो ये कांटेक्ट नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का ये फ़ायदा होता है। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड डालता, नॉन सिलेक्टिव भी डालता, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाता, अगर कोई भाप अगर हमारे पौधों के ऊपर अगर गिर जाती तो वो शॉक में चला जाता और उसको फिर से शॉक में से निकालने के लिए और एक दवाई डालनी पड़ती। और यहाँ पे साइज़ की स्टेज चल रही है और ऐसे में ज़्यादा दिक्कत भी आ सकती थी। तो इससे अच्छा मैंने कांटेक्ट हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी जानेंगे कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड यानी कि जो कांटेक्ट हर्बिसाइड होते हैं उनके लॉसेस क्या होते हैं, यानी कि उसके नुकसान क्या हो सकता है। तो भाई नुकसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नुकसान अलग प्रकार का होता है। देखो यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव कांटेक्ट हर्बिसाइड मैंने डाल दिया है, तो इससे क्या होगा, नॉन सिलेक्टिव कांटेक्ट हर्बिसाइड डालने से कि मेरे जितने भी खरपतवार थे इसमें अगर वो यहाँ पे आप देख रहे हो सब के सब जल चुके। लेकिन दिक्कत क्या है देखो दोस्तों कि जब कोई आपका मोथा की खरपतवार हो या फिर आपका दूर्वा की खरपतवार हो, तो वहाँ पे क्या होता है देखो दोस्तों, उसकी जो जड़ें होती है, जो मोथा की गांठ होती है, वो सही सलामत रह जाती है। आपकी दूर्वा की जो खरपतवार होते हैं उनके जड़ों का सही सलामत रहने से क्या होता है, वो फिर से अगर पानी मिल जाता है, बारिश का हो या फिर आपका फ्लड इरिगेशन का हो या फिर कोई भी पानी हो, वो पानी मिलने के बाद उसका फिर से जर्मिनेशन हो जाता है, तो वो फिर से हमें सताने लगते। तो ये इसका सबसे बड़ा लॉस है। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं बास्टा और ग्रामोक्सोन की कीमत और डोज के बारे में। पहले हम डोज के बारे में जानते हैं। तो भाई 20 लीटर पानी के लिए मैंने 100 ml बास्टा का इस्तेमाल छिड़काव के लिए किया था खरपतवार के ऊपर, और ग्रामोक्सोन का मैंने 20 लीटर पानी के लिए 70 ml ग्रामोक्सोन का इस्तेमाल छिड़काव के लिए किया था। रिजल्ट आप देख रहे हो ग्रामोक्सोन के अभी। तो बास्टा लगभग मार्केट में आता है 580 रुपये में और 1 लीटर आ जाता है, और आपका ग्रामोक्सोन मार्केट में 1 लीटर की कीमत लगभग और सिर्फ 330 रुपये में आ जाता है। तो यहाँ पे आपने कीमत और डोज की कंपैरिजन भी देख लिया, कौन सा आपको अच्छा लगता है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की खास बात में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो भाई, आप कहोगे कि भाई दोनों कांटेक्ट हर्बिसाइड है, ये इस्तेमाल किया क्या और ये इस्तेमाल किया क्या, दोनों समान है। तो भाई ये समान नहीं है। यहाँ पे मैंने हर बार की तरह मैं ग्रामोक्सोन का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि भाई ग्रामोक्सोन से हमारे 2 खरपतवार नहीं मरते। कौन से, एक दूर्वा हो गया और आपका एक मोथा हो गया, जिसे हमारे मराठी में एक हरड़ी और लवाड़ा कहते हैं। तो भाई ये दोनों खरपतवार इस ग्रामोक्सोन से नष्ट नहीं होते। तो मैंने सोचा कि इसमें जाइलेम और फ्लोएम एक्शन है,
इसमें जाइलेम और फ्लोएम मोबिलिटी मैंने कहा है आपको मोड ऑफ एक्शन में। तो भाई इसमें थोड़ा बहुत पैमाने पर आपका जाइलेम और फ्लोएम एक्शन होने से क्या इसके दूर्वा के ऊपर रिजल्ट आते, एक आपके मोथा के ऊपर रिजल्ट आते। ये रिजल्ट पाने के लिए आपको 10,000 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ भाई। इस जल्द से जल्द 10,000 लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा। मैं आपको बास्ता के मोथा और हर जो आपके दूर्वा की घास होती है या खरपतवार होते हैं उसके ऊपर क्या रिजल्ट आते हैं ये सब आपको अच्छे से बता दूंगा। तो भाई मोथा का एक और वीडियो मैंने बता दिया है, आप चाहो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।